हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे टॉपिक इज डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। राइट, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस की बात जहाँ पे आती है, उससे यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड एलिमेंट्री फॉर्मूलेज आपको देखने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्री फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के। जैसे इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कांस्टेंट रूल, कि अगर किसी भी कांस्टेंट को डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अगर हम किसी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका जीरो होता है। ये पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है। राइट, सेकेंड, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि सी तो कांस्टेंट है, सी को आप इनटू में रखोगे और एफ ऑफ एक्स को, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, दैट मीन्स सी एफ डैश ऑफ एक्स। राइट, ये थर्ड फॉर्मूला पावर रूल। अगर डी बाई डी एक्स करना है, मतलब एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करना है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की पावर 4 होता है यहाँ पे, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 4x की पावर 4 माइनस 1, दैट मीन्स 4x क्यूब। राइट, ये पावर रूल है, थर्ड फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला सम रूल, इसका क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस प्लस में दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, सपोज दैट एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, और प्लस का साइन लगा के सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, सपोज दैट जी डैश ऑफ एक्स आ गया। राइट, इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला डिफरेंस रूल, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर कई फंक्शंस प्लस डिफरेंस में दे रखे हैं, तो हर फंक्शंस को आपको सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स। राइट, इसी वजह से इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें एक फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को आप वैसे लिख लीजिए, सेकंड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब एफ ऑफ एक्स लिखोगे तो उसको तो डेरिवेटिव करना नहीं है, तो जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, सपोज दैट जी डैश ऑफ एक्स आ गया, डैश लग गया, दैट मीन्स डेरिवेटिव है, प्लस जी ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन को लिख लो और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश ऑफ एक्स। इसी बात से इसका क्यूसेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल, इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझने की जरूरत है। क्यूसेंट रूल क्या है कि अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आती है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को लिखिए, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को लिखिए, डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को, मान लो आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स को लिखिए, न्यूमरेटर को लिखिए, इंटू जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करिए, सपोज दैट जी डैश ऑफ एक्स आ गया, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। राइट, इसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल, क्यूसेंट रूल, पावर रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, कांस्टेंट रूल, मल्टीपल कांस्टेंट रूल, इन फॉर्मूलों को, ये एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं जो यहाँ से रिलेटेड है। राइट, अब अगर चेन रूल की बात आ जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब अगर कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, दैट मीन्स एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है और एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले आप डी बाई डी एक्स करोगे एफ फंक्शन को, जी ऑफ एक्स को एक्स मानकर पहले एफ ऑफ एक्स को करोगे, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब आपने एफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है, इंटू में जी डैश ऑफ एक्स, जो जी ऑफ एक्स को एक्स माना था उसको भी इंटू में जी डैश ऑफ एक्स करके इस फंक्शन में चेन रूल अप्लाई कर दोगे, तो आपका कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, पावर रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्यूसेंट रूल, चेन रूल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हैं। राइट, इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री फॉर्मूले तुम्हें और भी हैं कि यहाँ पे पावर रूल तो आपको समझ में आ ही गया है कि पावर रूल क्या होता है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और चेन रूल अभी हमने बताया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को अगर चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, तो एफ डैश ऑफ, पहले एफ को डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स को करोगे जी डैश ऑफ एक्स। राइट,
अब कॉमन डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 अंडरस्टूड है, x की पावर 1 अंडरस्टूड है, और इसमें अगर x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो 1x की पावर 1 माइनस 1 दैट मीन्स 1x की पावर 0, और x की पावर 0 1 होता है, दैट मीन्स आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार से साइन x का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले की बात करें अगर, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस cosec x होता है, और cot x का डेरिवेटिव माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, राइट। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर बात करें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस में, यही फॉर्मूला माइनस में हो जाता है, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एंड a की पावर x का डेरिवेटिव, a हमारा कांस्टेंट है, 2 की पावर x, फॉर एग्जांपल 2 की पावर x, तो a की पावर x का डेरिवेटिव निकालोगे तो a की पावर x log a बेस c, यहाँ पे in इन log के लिए शो किया जाता है, तो a की पावर x log a बेस c, राइट। और e की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x होता है, log x का डेरिवेटिव अगर log x बेस e या इन x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि log x बेस e है, और log x बेस e का डेरिवेटिव 1/x होता है if x is greater than 0, राइट। और log mod of x मतलब x 1/x, log 1 mod of x मतलब log माइनस के लिए तो अनडिफाइंड होता है, मालूम है आपको, तो mod of x का मतलब log x इज इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन अगर log x बेस e की बात, log x बेस a की बात कर दी जाए तो log x बेस a का फॉर्मूला बदल जाता है 1/x log a बेस e, 1/x log a बेस e दैट इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपको एलिमेंट्री फॉर्मूले भी आपको कुछ लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूले हैं, और इन सारे फॉर्मूलों का प्रूफ कहाँ से आता है? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे कहता है find the derivative of f of x is x square minus 2, x square minus 2 at x is equal to 10, at x is equal to 10। अब गौर करिए, यहाँ पे अगर हम फंक्शन को f of x मान लें, मतलब y मान लें, y is equal to x square minus 2, राइट। तो dy by dx निकालोगे तो x स्क्वायर में x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स 2x हो जाएगा, और माइनस 2 दिस इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, दैट मीन्स कि सिर्फ 2x आएगा, और 2x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10 पे निकालोगे तो x की पे 10 पुट कर दोगे, आंसर आपका 20 आ जाएगा, 2 इंटू 10 20। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव का जो मेन फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, और अगर किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? एफ डैश ऑफ ए अगर निकालना है, यहाँ पे 10 पे निकालना है तो ए यहाँ पे 10 है, एच लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए हमारा कोई कांस्टेंट है, एच टेंस टू 0 है मतलब माइनर वैल्यू है, एंड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसी पे बेस्ड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ 10 निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 10 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ए क्या हो गया? 10 हो गया। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ किया गया, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए यहाँ पे क्या है? 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 10 हो गया अपॉन एच। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, जहाँ से सारे फॉर्मूले के प्रूफ मिलते हैं, राइट। अब एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू होती है लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 10 पे वैल्यू फाइंड करनी थी, सो एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10 अपॉन एच। अब जो फंक्शन है, इसी फंक्शन में एफ ऑफ 10 प्लस एच निकालने के लिए क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ पे एक्स की यहाँ पे क्या रखोगे? 10 प्लस एच रख दोगे, तो दैट मीन्स ये क्या बच जाएगा? 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, और एफ ऑफ 10 की वैल्यू हो जाएगी क्या? एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स की पे 10 पुट कर दो तो एफ ऑफ 10 निकल आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। ये आपका एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए 10 प्लस एच को एफ ऑफ एक्स में रखना पड़ेगा, और एफ ऑफ 10 की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल टू 10 रखना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ये आपका बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0,
10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच, राइट। अब इसको कैसे स्टेप को सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे 10 प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 20h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, ये आपको मिल गया, और माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 2 अपॉन एच। देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, 10 का स्क्वायर माइनस का 100 हो गया और 10 का स्क्वायर प्लस का 100 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 2 इंटू 10 20h बचेगा, तो और माइनस 2 प्लस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 20h प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, यही बचेगा 20h प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। अगर हम h को कॉमन निकालें न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर से कॉमन निकालने पर h कैंसिल हो जाएगा नीचे से और बचेगा 20 प्लस एच। अब यहाँ पे h को 0 अगर पुट कर दें तो आपका आंसर 20 ही आ जाएगा, जो आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव से मिल रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूले से मिल रहा था। ये आपका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, राइट। इसी तरह से इस पे सेकंड क्वेश्चन अगर गौर करें, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x को 100 पे निकालना है। सिंपल सी बात है कि अगर 99x सिंपल सा डेरिवेटिव अगर करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो इस फंक्शन को y 99x मान सपोज करो। और अभी हमने एक बताया मल्टीपल कांस्टेंट रूल कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर रखिए और वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब सी एफ डैश ऑफ एक्स 99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आपने बताया है कि 1 होता है, चूंकि एक्स की पावर 1 अंडरस्टूड है, और यहाँ पे एक्स की पावर n का फॉर्मूला आप लगा दो तो 1x की पावर 1 माइनस 1, मतलब x की पावर 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स 1। तो इसका जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ 99 आएगा, x की वैल्यू मिलेगी नहीं, तो x को 10 आप रख ही नहीं पाओगे, दैट मीन्स इसका आंसर आपका 99 ही रहेगा, राइट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो क्या करोगे, हमने इसको f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 99x फंक्शन को सपोज किया, राइट। अब फॉर्मूला लगा दिया, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। अब एफ ऑफ एक्स में अगर 10 प्लस एच रख दो तो एक्स की जगह पे 10 प्लस एच रखना पड़ेगा, तो 99 इंटू 100 प्लस एच, राइट, 100 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 100, एफ ऑफ 100 मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 100 रख दो तो 99 इंटू 100 अपॉन एच। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा 99 इंटू 10 प्लस एच माइनस 99 इंटू 100 अपॉन एच। इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दो, 99 इंटू 100 प्लस 99h प्लस 99h माइनस 99 इंटू 100 अपॉन एच। अब 99 और माइनस का 9900 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस में हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 99h अपॉन एच, एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 99। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपका ये है, जिससे हम जनरल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और सारे फॉर्मूलों के प्रूफ इसी से मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स टू 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मालूम है कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी हमने फॉर्मूला बताया है, और एक्स को 1 पे इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि 1 ही रहेगी, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करने पर एक्स आता तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करते। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहें तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे। और यहाँ पे ए क्या है 1, तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकाली तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, इस फॉर्मूले में यूज़ किया, राइट। अब एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दो 1 प्लस एच से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एच ही रहेगा, चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक्स है। और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स को 1 से रिप्लेस कर दो तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, 1 और 1 कैंसिल आउट, दैट मीन्स एच अपॉन एच 1 आ गया, इसका आंसर आपका 1 ही रहेगा, राइट। तो ये एलिमेंट्री फॉर्मूले जिनमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम आपको डिफरेंशिएट करना बता रहे हैं कि कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27 को अगर हम जनरली डिफरेंशिएट करें तो सोचो यहाँ पे एक्स, अगर इसको एफ ऑफ एक्स मान लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27,
और इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें तो क्या आएगा, nx की पावर n माइनस वन, मतलब 3 इंटू एक्स की पावर 2, 3x स्क्वायर माइनस 27 का करोगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट मीन्स कि इसका डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपन एच, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। गौर करिए, अब इस फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 सपोज किया, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो निकालनी थी, पर्टिकुलर वैल्यू पे तो निकालना ही था, तो इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपन एच, राइट, माइनस एफ ऑफ एक्स अपन एच इज इक्वल टू, अब देखिए जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है उसमें x को रिप्लेस कर दो x प्लस एच से, तो क्या आ जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 अपॉन x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। इस फंक्शन में हमने x को रिप्लेस किया x प्लस एच से, राइट, और एफ ऑफ एक्स का फंक्शन वही है एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं निकालना था, इसलिए a नहीं है, एक्स एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए एक्स प्लस एच ही लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसकी वैल्यू निकालनी होती तो एफ एक्स की पे वो वैल्यू आ जाती, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस किया गया एक्स प्लस एच से, तो आपको ये मिल गया, और एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपको गिवन है, ये वैल्यू रख दी गई अपॉन एच। अब यहाँ पे गौर करिए, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 27 और माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 27 हो जाएगा, राइट, प्लस का 27 माइनस का 27 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस का एक्स क्यूब अपॉन एच, राइट। अगर गौर करिए तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब भी कैंसिल हो रहा है, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब ये आपका कैंसिल हो जाएगा अपॉन एच। अब यहाँ पे बचा क्या, एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एच। डिनोमिनेटर से देखिए तो h कॉमन निकालने के बाद h डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh। अब यहाँ पे अगर h टेंस टू 0 की लिमिट ले लें तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, आपका आंसर वही आया जो 3x स्क्वायर जो एलिमेंट्री फॉर्मूले से आ रहा था, एक्स क्यूब माइनस 27 को अगर हम डायरेक्ट एलिमेंट्री फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर n से तो nx की पावर n माइनस 1 3x स्क्वायर और माइनस 27 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपके इसमें क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको समझने की ज़रूरत है। सेकेंड पार्ट जैसे कहता है, इसका फोर्थ पार्ट कहता है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का अगर यूज़ करें एक्स की पावर n का डेरिवेटिव आपका एन एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। अगर यहाँ पे इसको देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, राइट, 3x माइनस 1। अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट्री फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डी बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है फंक्शन का, दैट मीन्स कि डी बाई डी एक्स करोगे 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का माइनस डी बाई डी एक्स करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का। और गौर करिए ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स यहाँ पे डिवीजन रूल लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल मैंने बता रखा है, उस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, ये भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेगा, यहाँ पे आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, डिवीजन रूल अप्लाई करना है। और डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। अगर इस पहले इस पार्ट में देखो, अगर हम डिवीजन रूल लगा दें तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट किया गया, माइनस न्यूमरेटर हमारा क्या है 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस 1 को किया गया अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब अपॉन डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे अगर कर देखें तो x डिनोमिनेटर क्या है 3x माइनस 1 और डिनोमिनेटर भी क्या है एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में
न्यूमरेटर को लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस स्टेप में देखिए तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 माइनस 2 इंटू x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है और x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें आ जाओ 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन करने के लिए x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करो तो 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x बचेगा माइनस का x स्क्वायर और 3x माइनस 1 का करोगे तो सिर्फ 3 आएगा चूँकि x का 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर गौर करिए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है x प्लस 1 इंटू 0 दैट मीन्स ये टोटल 0 हो गया और माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, बस डिफ्रेंसिएशन तो आपका हो चुका है माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर आ गया और माइनस का 2x बचेगा, 2x स्क्वायर नहीं होगा ये अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो बस यहाँ पे आपके पास माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन में आपको डिवीजन रूल को अप्लाई करना बताया गया है कि कैसे हम डिवीजन रूल से क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन रूल कब लगाते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होता है, राइट। सेकेंड पार्ट अगर हम इसका देखें, फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स मतलब माइनस 3x और प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर डिफ्रेंशिएट करें डायरेक्ट फॉर्मूले से तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x चूँकि एक्स पावर n लग जाएगा माइनस 3x में करें तो 3 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 मतलब माइनस का 3 आ जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस का 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा मतलब 2x माइनस 3 इसका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान सपोज किया, एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, राइट। एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस एच से, तो क्या आ गया एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपको गिवन है, इस फंक्शन को लिख लिया अपॉन एच। इस फॉर्मूले का ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, कोई भी फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से इस फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूफ कर सकते हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स एच हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का एक्स एच हो जाएगा प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2h हो जाएगा माइनस का x माइनस का h और प्लस का 2, ये आपको दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, राइट। इसी तरह से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 तो आपको ये मिल जाएगा अपॉन एच। अब यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस एच एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे देखो गौर करो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे अगर गौर करो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ माइनस 2x है और अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 2x और प्लस 2x भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये आपका प्लस एक्स हो जाएगा मतलब माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 है और अगर ब्रैकेट खोलोगे इसका तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 भी कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास एच एक्स प्लस एच एक्स 2hx प्लस एच स्क्वायर बचेगा और माइनस का 2h माइनस का h माइनस का 3h बचेगा। इधर तो सारा टर्म कैंसिल हो गए, दैट मीन्स ये अपॉन h बचेगा। अब h को अगर कॉमन निकाल लें और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें तो 2x प्लस h माइनस 3 ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 पुट कर दें अगर तो h यहाँ पे है ये 0 हो जाएगा 2x माइनस 3, जो आपका एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला आंसर आ रहा था वही आंसर आपको यहाँ से भी मिल रहा है 2x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें
फर्स्ट प्रिंसिपल से आप तभी क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करते हो जब आपसे कहा जाता है कि डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करने की बात कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात नहीं करता है, तो आप जनरल डिफरेंशिएट करोगे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर को अलग करोगे, माइनस 3x को अलग करोगे, प्लस 2 को अलग करोगे, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा, एक्स पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x 3 कांस्टेंट है, x का करोगे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 आंसर फिर भी वही आएगा जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है, राइट। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स को से सारे फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, और इसी पे बेस्ड कुछ एलिमेंट्री फॉर्मूले भी आपको जो हमने दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, इन सारे फॉर्मूलों को आपको रेडी करना पड़ेगा, अपने सुपर कंप्यूटर में फीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैलकुलस उसी की होती है जिसके पास फॉर्मूले होते हैं, राइट।